क्या हो अगर आपकी पूरी जिंदगी एक भ्रम हो? क्या हो अगर जो आप सच समझते हैं वो सिर्फ दीवार पर पड़ती परछाइयां हो? यही सवाल उठाता है यूनानी दार्शनिक प्लेटो का एक बेहद प्रसिद्ध विचार, द एलेगरी ऑफ द केव। ये विचार हमें ले जाता है एक काल्पनिक गुफा में, जहां कुछ कैदी अपने पूरे जीवन के लिए बंद है और जो कुछ भी वे जानते हैं वो बस दीवार पर पड़ती परछाइयां है। प्लेटो, जो ईसा पूर्व 427 से 347 के बीच जीवित रहे, पश्चिमी दर्शन के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने राजनीति, ज्ञान, नैतिकता और वास्तविकता जैसे गहरे विषयों पर लिखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आदर्श समाज, न्याय और ज्ञान की प्रकृति पर अपने विचार साझा किए। और द एलेगरी ऑफ द केव, गुफा की ये कल्पना, इसी किताब का हिस्सा है। ये कहानी है कैदियों, परछाइयों और सच की खोज की। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम भ्रम में जी सकते हैं और जब कोई सच देख लेता है तो उसे फिर दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये उपमा क्या है, इसका क्या अर्थ है और आज के जमाने में ये हमें क्या सिखा सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि जो हम समझते हैं वो हकीकत है, शायद वो बस एक परछाई हो। कल्पना कीजिए एक गहरी अंधेरी गुफा की। इस गुफा में कुछ लोग हैं, कैदी, जो बचपन से ही यहां बंद हैं। उनके हाथ, पैर और गर्दन जंजीरों से बंधे हुए हैं। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते और सबसे जरूरी बात, वे सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है। इस आग और कैदियों के बीच कुछ लोग हैं जिन्हें प्लेटो कठपुतलीबाज कहते हैं। ये लोग अलग अलग वस्तुएं, मूर्तियां और आकृतियां अपने हाथों में लेकर आग के सामने घुमाते हैं। आग की रोशनी में उन वस्तुओं की परछाइयां गुफा की दीवार पर पड़ती है और कैदियों को दिखाई देती है बस यही परछाइयां। उनके लिए यही है सच्चाई। वे नहीं जानते कि परछाइयां किसी असली चीज की छाया है। वे ये भी नहीं जानते कि उनके पीछे कुछ और है, न आग, न कठपुतलीबाज, न असली वस्तुएं। अगर किसी परछाई में कोई इंसान की आकृति दिखती है तो वे कहते हैं ये इंसान है। अगर किसी परछाई से आवाज आती है तो वे मानते हैं कि आवाज परछाई से ही निकली है। उनकी पूरी सोच, उनकी समझ और उनकी सच्चाई सिर्फ परछाइयों पर आधारित है। प्लेटो हमें यह दिखाते हैं कि ये कैदी प्रतीक है, हम सबका प्रतीक। जब हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने है, बिना सवाल किए, बिना खोज किए, तो हम भी कहीं ना कहीं इसी गुफा में कैद हैं। एक ऐसी दुनिया में जो दिखती है सच, लेकिन है सिर्फ एक परछाई। अब सोचिए, इन कैदियों में से एक को आजादी मिलती है। कोई उसे जंजीरों से मुक्त करता है। पहली बार वो अपनी गर्दन घुमा सकता है और पीछे देख सकता है। जैसे ही वो पीछे देखता है, उसे दिखती है वो आग जो परछाइयां बना रही थी। उसे दिखते हैं वो लोग जो वस्तुएं हाथ में लिए चल रहे हैं। पर उसके लिए ये सब बहुत अजीब है, दर्दनाक है। उसकी आंखें उस तेज रोशनी की अभ्यस्त नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अब तक जो वो सच मानता रहा वो बस एक धोखा था। लेकिन यहीं से यात्रा शुरू होती है, भ्रम से सच की ओर। अब सोचिए, उसे गुफा से बाहर ले जाया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, तेज सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभती है। वो कुछ देख नहीं पाता। वो आंखें मसलता है, खुद से लड़ता है, क्योंकि जो बाहर है वो उसकी कल्पना से परे है। धीरे धीरे उसकी आंखें रोशनी की आदत डालती है। पहले वो सिर्फ छायाएं देख पाता है, फिर पानी में प्रतिबिंब, और अंत में वो देख पाता है वास्तविक चीजें, पेड़, आकाश, जानवर और इंसान। और फिर आता है वो मुख्य क्षण जब वो सूरज को देख पाता है। वो समझ जाता है यही है सत्य का स्रोत, ज्ञान का प्रतीक। उसे अब एहसास होता है कि गुफा की सारी परछाइयां एक भ्रम थी। वो जो सोचता था कि सच है, असल में वो बस धुंधली परछाइयां थी। असलियत तो बाहर थी, उस रोशनी में जिसे वो पहले सहन भी नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, ये एक बौद्धिक और आत्मिक जागृति थी। अब वो कैदी जिसने सच्चाई देखी है, जिसने सूरज की रोशनी में असली दुनिया को पहचाना है, वो एक और बड़ा निर्णय लेता है। वो गुफा में वापस जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो जान चुका है कि उसके साथी अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें सच बताना जरूरी है। उन्हें ये दिखाना कि जो वे सच समझते हैं वो महज परछाइयां है। लेकिन जैसे ही वो वापस गुफा में आता है, उसे फिर से अंधेरे का सामना करना पड़ता है। अब जब उसकी आंखें रोशनी की आदी हो चुकी है तो अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। उसके साथ ही कैदी हंसते हैं,
कहते हैं वो अंधा हो गया है, उनकी दुनिया ही सच है, वो जो देख आया है वो सिर्फ एक सपना होगा। वे उसकी बातों पर यकीन नहीं करते बल्कि उसे खतरनाक समझते हैं। अगर वो उन्हें जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करे तो वे उसे मार भी सकते हैं। यही है प्लेटो का मुख्य संदेश। ये उपमा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दार्शनिकों की सच्चाई को दर्शाती है। प्लेटो के गुरु सुकरात वही दार्शनिक थे जो लोगों को सच दिखाना चाहता थे। वो उनसे सवाल करता थे, उन्हें सोचने पर मजबूर करता थे, और इसी वजह से उन्हें जहर देकर मार दिया गया। क्योंकि जब कोई हमें हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने को कहता है तो हम अक्सर डर जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि सच को स्वीकार करना असहज होता है। गुफा की दीवार पर बनी परछाइयां सुरक्षित लगती है, जबकि बाहर की रोशनी डरावनी। लेकिन क्या हम भी उस गुफा में बैठे हैं? क्या हम भी सच्चाई से भाग रहे हैं? प्लेटो की गुफा की उपमा कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक गहरा रूपक है जो दिखाता है कि कैसे हम अज्ञानता में जीते हैं और कैसे ज्ञान की ओर यात्रा करना मुश्किल लेकिन जरूरी है। गुफा की परछाइयां प्रतीक है उन चीजों का जो हमें दिखाई देती है, जैसे अधूरी जानकारी, सतही सोच या झूठे विश्वास, जबकि गुफा के बाहर की दुनिया दर्शाती है वास्तविकता जो गहरी है, जटिल है और हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। इस उपमा में शिक्षा की भी बड़ी भूमिका है। जब कोई व्यक्ति गुफा से बाहर खींचा जाता है तो उसे दर्द होता है। सच को देखना आसान नहीं होता, लेकिन यही शिक्षा का कार्य है। सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि किसी को सच की ओर खींचना, चाहे वो अनुभव पहले कितना भी असहज क्यों न हो। प्लेटो का ये रूपक जुड़ा है उनके एक और बड़े दर्शन से, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। वे मानते थे कि हमारी इंद्रियों से जो हम देखते सुनते हैं वो सिर्फ दुनिया की नकल है, एक अधूरी बदलती हुई तस्वीर। असल चीजें जैसे न्याय, सुंदरता, अच्छाई, उनकी शुद्ध और स्थायी रूपें किसी ऊंचे बौद्धिक संसार में मौजूद है। अब आइए सोचें, आज के दौर में ये उपमा कितनी सटीक है। आज भी हम ऐसी गुफाओं में जी रहे हैं जहां फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया की परछाइयां हमें भ्रमित करती है। हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखाया जाता है। हम जिस सच को मानते हैं वो शायद किसी और के इरादों से बनाई गई एक परछाई हो। तो इस उपमा से हमें क्या सीख मिलती है? कि सच्चाई की राह आसान नहीं है, कि शिक्षा का असली काम है हमारी सोच को झकझोरना, और कि कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं गुफा में तो नहीं हूं? आज अगर प्लेटो होते तो शायद वे पूछते, क्या हम आज भी गुफा में रह रहे हैं? और जवाब होता, हाँ बिल्कुल, हमारी गुफा आज बन चुकी है। सोशल मीडिया की बबल्स, जहां हम वही देखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता है। फेक न्यूज, मीडिया प्रोपेगेंडा और एल्गोरिदम द्वारा चुनी गई सूचनाएं, ये सब बनाती है हमारी अपनी परछाइयों की दुनिया। जब कोई हमें इससे बाहर लाने की कोशिश करता है तो हम क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब हमारी पुरानी मान्यताएं नई सच्चाई से टकराती है तो दिमाग में असहजता पैदा होती है, और अक्सर हम उस असहजता से बचने के लिए झूठ को ही सच मानना पसंद करते हैं। लेकिन यही वो समय है जब दर्शन और क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लेटो की तरह हमें भी सवाल पूछने होंगे, मैं जो देख रहा हूं वो सच है या परछाई? हमें जानबूझकर उन विचारों को सुनना होगा जो हमारी सोच से अलग हो, क्योंकि बाहर की दुनिया भले ही तेज रोशनी वाली हो, थोड़ी तकलीफदेह हो, लेकिन वहीं पर है सच्चा ज्ञान, स्वतंत्रता और विकास। तो आइए एक बार फिर इस यात्रा को संक्षेप में याद करें। प्लेटो की गुफा हमें सिखाती है कि हम जो देख रहे हैं वो हमेशा सच नहीं होता। परछाइयां यानी भ्रम, आधा ज्ञान और सोशल कंडीशनिंग हमारी सोच को कैद कर सकती है। लेकिन जब कोई सत्य की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे तकलीफ होती है, पर वहीं से शुरू होती है असली आजादी। अब सवाल यह है, हम कौन हैं? क्या हम वो कैदी हैं जो परछाइयों को ही सच मानते हैं, या वो जो सच्चाई देखकर लौटे हैं और अब दुनिया को जगाना चाहते हैं? या कहीं हम उन्हीं में से तो नहीं जो सच्चाई से डरते हैं और उसे नकार देते हैं? शायद अब वक्त है अपने आसपास की परछाइयों को पहचानने का। वो विचार, वो खबरें, वो विश्वास जो हमने कभी जांचे ही नहीं, उन्हें फिर से सवालों की रोशनी में देखने का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, आप कौन है इस गुफा में? कैदी, मुक्त हुआ विचारक, या सच्चाई से डरने वाला कोई?
ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम पहली बार कहते हैं शायद मैं गलत हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एक और दार्शनिक विचार को तोड़ेंगे, समझेंगे और जिएंगे। धन्यवाद।